द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं राशिद निराला हाजिर हो चुका हूं एक और वीडियो के साथ। और आज दोस्तों कांग्रेस पार्टी के द्वारा एक और मीटिंग का आयोजन किया गया सढौरा विश्राम गृह में, यानी सढौरा रेस्ट हाउस में, जहां पर कांग्रेस पार्टी से विधायिका रेणुबाला और उनके साथ साथ जो नवनियुक्त कोऑर्डिनेटर हैं हरमेल केसरी वो मौजूद रहे। और इसके अलावा जो कांग्रेस पार्टी के नेता अनिल संधू मोंटी, ऋषिपाल इंजीनियर, काफ़ी संख्या में जो लोकल बॉडी है कांग्रेस पार्टी की वो तमाम मौजूद रहे आज की इस मीटिंग में। और मुख्य तौर पर जो कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में जो कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं, राहुल गांधी की जो यात्रा है, न्याय यात्रा पूरे भारत में निकालने का जो प्लान बनाया गया है उसको लेकर चर्चा की गई है। और उसके अलावा जो हरियाणा में एक यात्रा निकाली जाएगी, जन संदेश यात्रा जिसका नाम है, उसको लेकर भी बातचीत की गई है, जो फरीदाबाद से शुरू होकर अम्बाला में ख़त्म होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस साल अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है, जिसको लेकर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी देखने को मिली। तो और इस अवसर पर लड्डू भी बांटकर खुशियां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाई। तो चलिए एक बार मीटिंग में क्या कुछ चर्चाएं होती हैं वो हम आपको सुनाते हैं, और उसके बाद जो हमने बातचीत की है वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। काट के दिए जाता है एक मंडल में, दूसरा अपने आगे 22 है, उसके भी गिनती के हिसाब से हमने देख लिया उसको 23 है, मतलब 24 नंबर तो नहीं जाता, 24 से लेके आगे जो बनेंगे 45 बूथ हो गए। देखिए 22 उसमें है, 23 और 22 45, और बाकी श्रावण साइड में बना हुआ 16 बूथ है। सबसे लास्ट दो नेताओं के नाम जो आपको रेफर करेंगे, जो आपका नाम आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा नाम, कोई भी दो साथी 1 और ये 2, दो लोग मेरा नाम लिख के दे देते हैं ब्लॉक अध्यक्ष के लिए। और ऐसा होता है चुनाव के समय में कि कई लोग दूसरे दल में चले जाते हैं। अगर मैं और राहुल गांधी जी से भी हमें 2 से 3 मिनट मिलने का बड़ा अच्छा मौका भी मिला कल, तो मैं भी यही आपसे निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि जो मैंने वहां पर है उसका संदेश आगे पहुंचाना मेरा भी एक फर्ज भी बनता है। तो हम लोगों को अब जो आने वाले समय है, जैसे अब जनवरी, फरवरी और मार्च है, इसमें हमें पार्टी के लिए जो भी हम कर सके, जितना भी समय दे सके वो करना है, लोगों को साथ जोड़ना है। और अभी हमारे भाई अनिल संधू जी ने एक खुशखबरी दी कि हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निर्मल सिंह जी और उनकी पुत्री परम आदरणीय मैडम रेणुबाला जी, विधायक हल्का सढौरा, भाई ऋषिपाल जी, और आज की सभा में उपस्थित सभी का मुकदमा दर्ज। आप पढ़िए, अखबार में पूरी डिटेल दी हुई थी इन्होंने, जो इन्होंने कानून पास किया है, जो कुछ बोलने पे क्या सजा होगी, क्या मुकदमा दर्ज होगा। तो आज ऐसी स्थिति पैदा करने लग रहे हैं कि हो जाए तो हो जाए, तो हो जाए, सभी का चुनाव। सभी का यहाँ इस मीटिंग में पहुँचने पर अभिनंदन और स्वागत करता हूँ, और ये उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाला समय है वो हमारा कांग्रेस पार्टी का समय है, और उसमें हम सब ने बढ़ चढ़कर भाग लेना होगा, क्योंकि जो देश और प्रदेश की परिस्थितियाँ हैं उनसे हम सब वाकिफ हैं कि आज किस तरह की, कितने निचले स्तर की राजनीति होनी स्टार्ट हो गई है। तो संगठन होता है, एक आदमी कोई कमांडर होता है तो चलाने में आसानी रहती है, और ऐसा मेरे ख्याल से 1-2 महीने में हमारा बन भी जाएगा संगठन, रूपरेखा उसकी तैयार है। तो आप सभी ने उस यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। और पुनः मैं आप सभी को जो 139वां हमारा स्थापना दिवस है कांग्रेस पार्टी का, उसकी एक बार फिर बधाई देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बहन यहाँ की विधायिका श्रीमती रेणुबाला जी, और मेरे साथी, मेरे भाई ऋषिपाल जी, और सभी सढौरा विधानसभा के सभी सीनियर साथी, अशोक मेहता जी, रोशन जी, सुधीर जी, संदीप जी, सभी साथी। मैं सबसे पहले आप सभी को कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई देता हूं। और हम सबने ने, आप सबको सुना, सबने बहुत विस्तार से कांग्रेस पार्टी के बारे में बताया। जिम्मेवारी हमने अलग अलग लोगों को देनी है। उसके बाद जो उसके नीचे मंडल बनेंगे सढौरा के, तो हमने, हाँ जी बताइए। जैसे क्योंकि तीनों लोगों के आप सर्वेसर्वा बनाते हैं, श्रीमती रेणुबाला जिंदाबाद, बरकत खुश है। साथियों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद करती हूँ। और
कांग्रेस के जो स्थापना दिवस हम लोगों ने कल सबने मनाया 139वां, उसकी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और चाय पानी की व्यवस्था। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सधौरा विधायिका श्रीमती रेणु बाला जी। आज सधौरा रेस्ट हाउस में जो मीटिंग हुई है, किस विषय में आज की मीटिंग यहाँ पर रखी गई थी, उसी के बारे में मैडम से जानेंगे। जी मैम। सबसे पहले तो मैं निराला चैनल का अपनी ओर से धन्यवाद करती हूँ कि जनता के साथ रूबरू होने का हमें मौका देते हैं और जो सबका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज की जो सडोरा रेस्ट हाउस में मीटिंग रखी गई, आज का मुख्य एजेंडा एक तो ये था कि जो हमारा कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस कल बड़ी धूमधाम से हर जगह पे मनाया गया है, उसके लिए आज हमने सडोरा रेस्ट हाउस में मीटिंग रखी कि हम अपनी कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस पर सभी साथियों के साथ मुबारकबाद कर सकें और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उन नीतियों को लोगों को बता सकें। घर घर जाकर हमारे सभी वर्कर उन नीतियों का गुणगान करें ताकि आने वाले समय में हमारा कांग्रेस पार्टी को और मजबूती मिले। और दूसरा हमारा एक जैसे हमारे पिछले साल माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, तो अब फिर 14 जनवरी से माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता वो दोबारा से अपना यात्रा शुरू करेंगे। उसके लिए और एक अपना हरियाणा में 14 जनवरी से एक यात्रा शुरू हो रही है जो कि फरवरी लास्ट में बीच में ख़त्म होएगी और फरीदाबाद से शुरू होकर अम्बाला में वो ख़त्म की जाएगी। उसके लिए भी मैंने सभी अपने साथियों से आग्रह किया है कि जैसे उन्होंने बढ़ चढ़कर भारत जोड़ो यात्रा में अपना सहयोग दिया, उसी तरह ही इस हरियाणा में जो यात्रा शुरू होगी उसमें भी अपना बढ़ चढ़कर अपना भरपूर सहयोग दें ताकि यात्रा को सफल बनाया जाए। और एक दूसरा हमारे हरमेल जी हैं, हरमेल जी आ जाओ ना, आप कहाँ घर में तो यहाँ खड़े थे। जैसे हमारा कांग्रेस पार्टी के जो बूथ स्तर पर और सेक्टर और मंडल स्तर पर एक हमारा संगठन बनाया जा रहा है, उसके लिए हमारे कोऑर्डिनेटर लगाए हैं भाई अपना हरमेल केसरी जी जो चंडीगढ़ से हैं। वो भी हमारे बीच पहुंचे, पहले भी आए थे, तो उन्होंने भी अपना परफॉर्मा रखा और अपने सभी साथियों को जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ रेस्ट हाउस में आज मीटिंग में आए थे सभी को वो एजेंडा दिया ताकि उस फॉर्म को भर के आगे की कार्रवाई वो कर सके। और जैसे भी सेक्टर स्तर पर या मंडल स्तर पर जो हमारे साथियों के नाम दिए जाएंगे वो सभी पार्टी के हमारे सभी नेता और हम सब के साथ मिलकर सलाह कर उनमें से अपने जो भी संगठन की जो कार्रवाई होती है उसको करके पार्टी के लिए मजबूती देने का हम काम करेंगे। तो मैम आपने दो यात्राओं की भी बात की है, जैसे एक राहुल गांधी जी की भारत न्याय यात्रा और एक हरियाणा में जो हरियाणा जन संदेश यात्रा, तो क्या कुछ मुख्य रूप से उद्देश्य रहने वाले हैं और कहाँ से ये यात्राएं शुरू होकर किन किन राज्यों से? देखिए, हरियाणा की जो यात्रा है वो फरीदाबाद से शुरू होकर अम्बाला लोकसभा तक जो भी 10 सीटें हमारी लोकसभा की हैं हरियाणा में, उन 10 लोकसभा सीटों से गुजरकर और प्रत्येक हलके से निकलकर ये यात्रा जाएगी ताकि जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं और जो एक जन संदेश अपना कांग्रेस पार्टी का है वो लोगों तक पहुंचाने का इस यात्रा में काम किया जाएगा और लोगों को जोड़ने का और पार्टी को मजबूती देने का इस यात्रा से काम किया जाएगा। ऐसे ही हमारे माननीय राहुल गांधी जी हैं, वो भी एक यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे माननीय राहुल गांधी जी ने एक यात्रा निकाली थी, उससे पूरा देश जिसमें एक सैलाब की तरह राहुल गांधी जी के साथ लोग जुड़े थे, ऐसे ही अब वो यात्रा शुरू करेंगे। ऐसे ही वही मुहाल देखने को दोबारा से राहुल गांधी जी के साथ लोग मिलकर चलेंगे और वही मुहाल देखने को मिलेगा। और पार्टी के साथ जुड़कर चलकर सभी लोग पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे और अपने नेता राहुल गांधी जी और हमारे सभी नेताओं को मजबूती देकर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए और इस यात्रा के बारे में सभी साथियों को मैंने अवगत कराया। तो दोस्तों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं AICC कोऑर्डिनेटर हरमेल केसरी जी चंडीगढ़ से, जो सढौरा विधानसभा और जगाधरी विधानसभा के लिए कोऑर्डिनेटर
बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। आज फिर से सढौरा रेस्ट हाउस में एक मीटिंग की गई है, जिसमें कांग्रेस की जो विधायिका है सढौरा हल्के से, उन्होंने भी शिरकत की। तो हरमेल केसरी से जानेंगे कि किस तरह से वो संगठन को लेकर कार्य कर रहे हैं, क्या कुछ अभी तक उन्हें जो यहाँ पर कार्यकर्ता है उनसे क्या रिस्पांस मिल रहा है, किस तरह से वो आगे पार्टी को संगठन के एक जो नींव होती है उसे तैयार कर रहे हैं। जी सर। आज यहाँ पर सढौरा विधानसभा के सढौरा खंड में आज हमारी संगठन की मजबूती को लेकर मीटिंग हुई है। इसमें हमारे यहाँ पे सढौरा के सभी सीनियर कार्यकर्ता और नेता सम्मिलित हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं तक ये बात, खड़गे जी का संदेश, बाबरी जी का संदेश पहुंचा दिया गया है कि हरियाणा में संगठन बिल्कुल तैयार करने की पूरी कोशिश, जैसे दिशा निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से दिए गए हैं, उसको मजबूत करने के लिए, उसको तैयार करने के लिए हम प्रयासरत हैं। और बहुत जल्द हमारी इन दोनों विधानसभाओं में, जगाधरी और सढौरा में, ब्लॉक लेवल के ऊपर, मंडल लेवल के ऊपर और सेक्टर लेवल के ऊपर एक मजबूत संगठन तैयार होगा, ताकि आने वाले समय में जब भी कहीं भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत, किसी भी चुनाव में किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो ये संगठन एक फौज की तरह काम करे और कांग्रेस पार्टी की नीतियों और के प्रसार और प्रसार के लिए इन दोनों विधानसभाओं में मजबूती के साथ काम करे। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के स्तंभ, यानी जो लोकल लीडरशिप के कुछ नेता हैं, सुधीर बल्ला जी, संदीप जी और रोशन जी। इनमें से सुधीर जी और संदीप जी तो कल कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर दिल्ली भी जाकर आए हैं। तो क्या कुछ माहौल आपको देखने को मिला है दिल्ली? सबसे पहले तो निराला टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को मैं कांग्रेस के स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो कल हम लोग, मैं और मेरे साथ हमारे पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष मेरे छोटे भाई संदीप जैन जी और ब्लॉक महासचिव सक्षम सानी, हम तीनों ने, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम भी कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर सभी शीर्ष नेताओं से हमें मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। और वहां जाकर हमें जो एक ऐसा उत्साह और एक ऐसा जोश मिला, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहूँगा कि हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी पार्टी से जुड़े हुए हैं जो 36 बिरादरियों को लेकर साथ चलने वाली एक ऐसी पार्टी है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने भी कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब हमें सभी को ज़रूरत है एकजुट होने की, ताकि जिस प्रकार से ये जातिवाद की राजनीति चल रही है उससे तभी छुटकारा मिलेगा, वरना मौजूदा सरकार ने तो जाति पाति के उलझनों में हम लोगों को डालकर समाज को बांटने का काम कर रही है। हाँ जी संदीप जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी दिल्ली घूम के आए हो कल स्थापना दिवस के अवसर पर। जी बिल्कुल, पहले तो आपका स्वागत है। उसके बाद हम कल कांग्रेस के कार्यालय में गए थे दिल्ली। वहाँ पर बहुत ही हमें अच्छा लगा कि हर स्टेट से पुराने कार्यकर्ता, नेता सभी लोग आए हुए थे और हमें भी उससे देखकर बड़ा उत्साह मिलता है।